तो बिहार में नीतीश कुमार को हटाने का बीजेपी का मॉडल क्या वाकई में चिराग पासवान बन चुके हैं? चिराग पासवान आखिरकार चिराग पासवान के जरिए बीजेपी नीतीश के साथ क्या खेल खेल रही है? खेल दिलचस्प है क्योंकि चिराग पासवान बार बार संकेत दे रहे हैं, लगातार संकेत दे रहे हैं कि बिहार में कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है और इसकी भनक शायद सीएम नीतीश कुमार को भी लग चुकी है, लग गई होगी, क्योंकि चिराग पासवान आजकल कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। उदाहरण देकर समझाता हूं। दरअसल आप अगर उनके यानी कि चिराग पासवान के हालिया बयानों पर गौर करेंगे तो उनकी बिहार में जो पॉलिटिकल सक्रियता है, राजनीतिक सक्रियता, संकेत दे रही है कि दिल्ली से बिहार तक जरूर कुछ पक रहा है। बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, नड्डा से मुलाकात हो रही है जिसका जिक्र अब सियासी गलियारों में हो रहा है। और गौर कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा चिराग पासवान दरअसल किसी हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अब वो एजेंडा उनका खुद का है या फिर बीजेपी का, ये सवाल अभी पर्दे के पीछे है, मगर इन दिनों आप देखेंगे तो चिराग पासवान से जब जब कोई बिहार को लेकर बात करता है, कोई भी पत्रकार सवाल करता है, तो वो एक बात सामान्य बयान देते हैं, एक कॉमन बयान जो राजनीति में संकेत दे रहा है कि चिराग पासवान कुछ चाह रहे हैं, परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं। जानते हैं चिराग पासवान ने जो एक बयान दिया है वो पहले भी बयान दे चुके हैं, फिर इस बार बयान दे रहे हैं और उसके पीछे की कहानी क्या है, चिराग पासवान ने कहा क्या, उस पर गौर फरमाइए और फिर इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। चिराग पासवान ने कहा कि मैं सियासत में आया ही इसलिए हूं कि मुझे बिहार में राजनीति करनी है। फिर से सुनिए, मैं सियासत में आया ही इसीलिए हूं कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है। दरअसल चिराग पासवान इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं, मगर इस बार टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। मुझे बहुत दिन तक केंद्र की राजनीति नहीं करनी। चिराग पासवान कहते हैं ना, मेरी राजनीति का, मेरी पॉलिटिक्स का जो फोकस एरिया है वो बिहार ही है। अब दोस्तों खुद सोचिए कि क्या ऐसे वक्त में ऐसे बयान कोई साधारण बयान होंगे? वैसे भी चिराग भी अपने पिता रामविलास पासवान के सपुत्र हैं जिन्हें सियासत में एक तमगा मिला हुआ था, वो ये कि स्वर्गीय रामविलास पासवान सियासत के मौसम विशेषज्ञ हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। ये कहा गया कि वो सियासी हवाओं का, सियासी फिजाओं का रुख भांप लेते थे, उन्हें इसमें महारत हासिल थी और जिधर सत्ता होती थी उधर रामविलास पासवान होते थे। और ऐसे में चिराग पासवान उन्हीं के ही बेटे हैं, क्योंकि चिराग पासवान पहले ही संकेत दे चुके हैं कि लगातार ये बात वो कह रहे हैं कि उन्हें 40 से कम सीटें मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। वो 40 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे बिहार में, 40 से 45 सीटें उन्हें चाहिए, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या चिराग वाकई बीजेपी के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? कैसे? अब वो भी समझिएगा कि स्क्रिप्ट बीजेपी की है, चिराग सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। समझिए कैसे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, जैसे कि आप जानते हैं यह भी बिहार की सियासत के एक प्रभावित चेहरों में से एक है। अब तिवारी जी पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी और सवाल यह था कि चिराग पासवान की राजनीति पर, चिराग के बयानों को लेकर उनका सवाल था कि भाई चिराग चाह रहे हैं कि 40 से 45 सीटें वो मांग रहे हैं। इसका जवाब मनोज तिवारी ने भी बहुत दिलचस्प अंदाज में दिया। दोस्तों चिराग पासवान एक सम्मानित नेता है, तिवारी जी कह रहे हैं बड़े नेता हैं, वो जो कुछ भी कहेंगे उनकी बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर नहीं रखना चाहती बिहार में। संकेत साफ है, चुनाव के बाद नीतीश कुमार का शायद सीएम बन पाना इतना आसान नहीं होगा। उनका हश्र कहने वाले कहते हैं कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह ही होगा। वैसे बीजेपी को भी पता है, इस बात का इल्म है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ अगर खेल किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए नीतीश के साथ चलना मजबूरी और जरूरी दोनों है, क्योंकि बीजेपी को भी यह पता है कि नीतीश कुमार के सहारे ही वो सत्ता के नंबर गेम तक पहुंच सकती है। इसीलिए बिहार में भाजपा सत्ता के नंबर तक पहुंचने तक नीतीश कुमार को साथ रखेगी। यह प्लान बहुत हद तक साफ हो चुका है और अब भाजपा के सांसद मनोज तिवारी का बयान
उसी पर सियासी रणनीति के आधार पर मोहर भी लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर चिराग पासवान चाहते क्या है? अब चिराग पासवान क्यों बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो 40 से 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और वो यूं तो कह नहीं रहे, कोई तो वजह होगी। बहुत दिन तक केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता चिराग, कहते हैं मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं और बिहार की राजनीति करने के लिए आया हूं राजनीति में। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो मैंने आपको पहले भी दिया था। हाल ही में उनके जीजा अरुण भारती, वो भी बड़े चेहरे हैं एलजेपी के, तमाम नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिले, उनके जीजा कह रहे हैं। अब दिल्ली में भी वो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, इतना बड़ा पद उनके पास है और राष्ट्रीय नेता बनकर इस वक्त पार्टी का वजूद भी है। लेकिन चिराग पासवान बिहार में मंत्री बनने के लिए तो दोस्तों आएंगे नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। जाहिर सी बात है चिराग की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जरूर है। चिराग को लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 42 साल के चिराग पासवान है, 45 साल के नीतीश कुमार हैं, दोनों एक दूसरे को चुनौती देंगे इस कुर्सी के लिए। और चिराग को लगता है कि बीजेपी युवा चेहरे के तौर पर, और दलित की सियासत इस वक्त बहुत हो रही है, दलित चेहरे की सियासत हो रही है, तो दलित चेहरे के तौर पर, युवा के तौर पर और एक बड़े उभरते हुए चेहरे के तौर पर उनके नाम को आगे भी बढ़ा सकती है, बीजेपी बढ़ा सकती है। चिराग पासवान को यह लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में वो बड़ा खेल कर सकते हैं। वैसे बीजेपी में हर कोई मुख्यमंत्री बनना भी चाहता है, कई चेहरे हैं। सम्राट चौधरी ले लीजिए, सम्राट चौधरी छोड़िए, रविशंकर प्रसाद ले लीजिए, अश्वनी चौबे ले लीजिए, नित्यानंद राय ले लीजिए, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए मन में तमन्ना पाले हुए हैं कि इस बार बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री ना बना दे। ऐसे में बीजेपी बीच का रास्ता निकालते हुए एक दिलचस्प सियासत खेल रही है। अमित शाह, चिराग पासवान को आगे करने की रणनीति, और इस वक्त देश की जो राजनीति चल रही है, जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसके हिसाब से दलित चेहरा या फिर यूं कहे कि चिराग पासवान उस खांचे में फिट बैठते हैं। बीजेपी को फायदा भी चिराग पासवान कर सकते हैं अगर इस रणनीति पर वो काम करें। लेकिन क्या इतनी आसानी से बीजेपी ये सब कुछ चिराग पासवान के पास सौंप देगी? नीतीश कुमार, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको चिराग पासवान के नाम पर मना लिया जाएगा? इतना आसान लगता नहीं है दोस्तों। हालांकि अभी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात इसलिए क्योंकि चुनाव का ऐलान होगा और उसके बाद नंबर गेम का खेल। चिराग पासवान फिलहाल बयान देकर माहौल बना रहे हैं, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका बिहार पर फोकस है, और मनोज तिवारी जिस तरह से बयानों के जरिए संकेत दे रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ बीजेपी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। भाई वो उनकी पार्टी का निर्णय है, एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। उससे संकेत साफ है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में परेशान जरूर होंगे। नीतीश कुमार को लेकर पहले ही चिराग पासवान गेम कर चुके हैं। याद करिए 2020 का चिराग मॉडल, वो चिराग मॉडल जिसने बीजेपी को बाछे खिलाने का मौका दे दिया था, क्योंकि नीतीश बाबू 43 सीटों पर सिमट गए थे। चिराग पासवान अकेले दम पर चुनाव लड़े। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीटों का झटका उनको तब लगा था। और अगर इस बार भी चिराग गेम खेल गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बैकडोर वाली गेम से मजबूत होगी। यह नुकसान भी नीतीश कुमार को ही होगा और किसी को नहीं। वो नीतीश कुमार जो राजनीति में 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पर नजर चिराग पासवान की भी है। यानी सियासत के खेल में अभी मोहरे बिछ चुके हैं। अब शह और मात के खेल में चिराग पासवान मोहरे बनेंगे या फिर राजा बनकर निकलेंगे, देखना, इंतजार करिए। अभी पिक्चर बाकी है बिहार की, और वैसे भी पिक्चर में डायलॉग डिलीवरी चिराग पासवान को भी आती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।